हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। आपका इंडियन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में स्वागत है। हमें शेयर्स के बारे में तो मालूम होता है, लेकिन बॉन्ड्स के बारे में इतना मालूम नहीं होता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ। हम ये भी जानेंगे बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं या कौन इशू करता है, इनमें क्या रिस्क और रिटर्न है। एकदम डिटेल में हम बॉन्ड्स को समझेंगे, तो आखिर तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लो एक कंपनी को 1000 करोड़ की फैक्ट्री ओपन करनी है, तो कंपनी या तो खुद के पैसे इस्तेमाल करेगी या फिर लोन लेगी। अगर कंपनी लोन लेना चाहे तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले या फिर निवेशकों से। कंपनी बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है निवेशकों से लोन लेना। मान लो कंपनी ये निवेशकों से 1000 करोड़ लोन लेती है, तो उसके बदले में कंपनी निवेशकों को कुछ देती है, जिसका नाम है बॉन्ड्स। बॉन्ड बस एक एग्रीमेंट होता है जिसके चलते कंपनी ये निवेशकों को समय समय पर इंटरेस्ट पे करती है, और इस एग्रीमेंट के चलते कंपनी ए मैच्योरिटी पीरियड यानी लोन की कालावधि समाप्त होने पर लोन ली हुई पूरी राशि यानी 1000 करोड़ एक बार में ही निवेशकों को वापस कर देती है। अब समझते हैं बॉन्ड्स की टर्मिनोलॉजीज यानी शब्दावली को। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसका फॉर्मूला है लोन अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशूड। तो हमारी लोन अमाउंट है 1000 करोड़, और मान लो कंपनी 1 करोड़ बॉन्ड्स इशू करती है, तो फेस वैल्यू हुई 1000 करोड़ अपॉन 1 करोड़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। हर बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है। कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट। मान लो कंपनी निवेशकों को 9% इंटरेस्ट देती है, तो हर निवेशक को हर बॉन्ड के पीछे प्रति वर्ष 1000 इंटू 9% इक्वल टू 90 रुपीज़ मिलेंगे। प्रति वर्ष मिलने वाली राशि हमेशा 90 रुपीज़ ही रहेगी, चाहे जो भी मार्केट प्राइस चालू हो। जब बॉन्ड्स फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है तब उसे इशू डेट कहते हैं। मान लो हमारी इशू डेट है 1 जनवरी 2018। बॉन्ड की मैच्योरिटी भी होती है। मान लो हमारे एग्जाम्पल में मैच्योरिटी है 5 साल, यानी 31 दिसंबर 2022 तक हमारा बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, यानी उसके बाद यह बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा और निवेशकों को उनकी लोन की राशि 1000 करोड़ वापस की जाएगी। ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिस्टेड नहीं होते, इसके कारण निवेशकों को मैच्योरिटी पीरियड समाप्त होने तक रुकना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज पर लिस्टेड हो तो ये इशू डेट के बाद और मैच्योरिटी से पहले कभी भी बाय या सेल किए जा सकते हैं। अगर कंपनी ए बैंक से लोन ले सकती है तो बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, बैंक के लोन के इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में बैंक के रेट है 10%, जबकि बॉन्ड्स के रेट है 9%, यानी कंपनी ए 1% पैसा बचा लेती है। दूसरा, बैंक में हर साल इंटरेस्ट के साथ साथ लोन की राशि का छोटा हिस्सा भी पे करना पड़ता है, जबकि बॉन्ड्स में सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और मैच्योरिटी समाप्त होने के बाद पूरा लोन वापस देना पड़ता है। अब सवाल आता है, जब निवेशक बैंक में एफडी रख सकते हैं तो फिर निवेशक क्यों बॉन्ड्स खरीदते हैं? इसके भी मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, बॉन्ड्स में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। हमारे एग्जाम्पल में बॉन्ड्स के रेट है 9% और एफडी के रेट है 8%। और दूसरा, अगर बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्ट हो तो कभी भी बाय या सेल किए जा सकते हैं, जबकि एफडी मुड़वाने पर हमें वह रेट नहीं मिलता जो हमें पहले मिल रहा था, यानी 8% की जगह निवेशकों को 5% मिल सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करने हो तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। ब्रोकर के सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में आपको बॉन्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने हो तो आरबीआई के थ्रू जाना पड़ता है। आरबीआई का ई-कूपर नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, या फिर आप कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी एटसेट्रा बैंकों में से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो। कुछ ब्रोकर गवर्नमेंट बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, तो आपको आपके ब्रोकर को पूछना है कि वह जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। अब जानते हैं रिस्क इन बॉन्ड। बॉन्ड में दो प्रकार की रिस्क होती है। पहली है डिफॉल्ट रिस्क। अगर कंपनी किसी कारणवश निवेशकों को इंटरेस्ट देना बंद करती है तो ऐसे वक्त में निवेशकों को उनकी लोन दी हुई राशि वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई
तो पूरी लोन की राशि मिलना बहुत बार असंभव होता है। दूसरी रिस्क है मार्केट रिस्क। हाई प्राइस पे बाय किया हुआ बॉन्ड लो प्राइस पे सेल करे तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। तो अब जानते हैं रिटर्न्स इन बॉन्ड। तो बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न देने वाले गवर्नमेंट बॉन्ड की। इस बॉन्ड का नाम है IRFC टैक्स फ्री बॉन्ड्स। इसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़। कूपन रेट है 8%। इस बॉन्ड पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट बिल्कुल टैक्स फ्री है। ये बॉन्ड NSE और BSE में लिस्टेड है, यानी आप कभी भी इसे खरीद या बेच सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1107। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। वैसे तो मैक्सिमम रिटर्न देने वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बॉन्ड में निवेश करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इनकी ज़्यादातर फेस वैल्यू 100 होती है और रिटर्न्स 8% to 20% तक भी हो सकते हैं। इनकी मार्केट प्राइस भी वोलाटाइल होती है, तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। इस क्राइसिस भरे माहौल में कहाँ इन्वेस्ट करें, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। आपको बॉन्ड्स की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।